गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आयति और माध्यम में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है कैसे लिखें कहानी। इसमें चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कहानी क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। बचपन से लेके आज तक हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते आ रहे हैं और आगे भी कहानियों को सुनेंगे। तो कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है। कहानी एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण और स्वतंत्र है, प्रभावशाली है। कहानी में मानव जीवन की कथा होती है। क्या होती है कहानी में? मानव जीवन की कथा। अब हम कहानी की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो कहानी की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्वान किसी एक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो आइए हम कहानी की परिभाषा कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद की द्वारा दी हुई परिभाषा को समझते हैं। क्या है? कहानी एक रचना है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग, किसी मनोभाव, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसका चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को परिपुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। क्या दी प्रेमचंद जी ने? कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। उसका चरित्र, उसकी शैली और कथा विन्यास सब उसी एक भाव को परिपुष्ट करते हैं, अर्थात किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो। द्वंद्वात्मकता मीन्स बाधा। कथा का क्रमिक विकास हो, क्रमबद्ध विकास हो रहा हो कथा का, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहते हैं हम कहानी। अब बात आती है कि कहानी का हमारे जीवन से संबंध क्या है। कहानी का हमारे जीवन से संबंध क्या है? आदिम युग से ही यानी प्राचीन काल से ही कहानी मानव जीवन का हिस्सा रही है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कहानी सुनता है और सुनाता है। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभवों को बांटने और दूसरे के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। मनुष्य वो अपने अनुभवों को बांटेगा, दूसरों के अनुभवों को जानेगा, नेचुरल है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य में कहानी लिखने की मूल भावना होती है। कुछ लोग इस मूल भावना का विकास कर लेते हैं और कुछ लोग इस मूल भावना का विकास नहीं कर पाते हैं। दूसरा सत्य यह है कि कुछ व्यक्तियों में कहानी की यह भावना विकसित हो जाती है और कुछ इस भावना को विकसित करने में समर्थ नहीं होते हैं। अब कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?
ये वाला पॉइंट, कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव जीवन का इतिहास है। यानी जब से मनुष्य का जन्म हुआ तभी से कहानी की शुरुआत हुई। कहानी मानव स्वभाव का एक प्रमुख हिस्सा है। कहानी से मानव जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। कहानी सुनने की और कहानी सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिम युग से है, प्राचीन काल से है। जैसे जैसे आदिम कला का विकास होता गया उसी प्रकार कथावाचक कहानी सुनाते आए और श्रोता कहानी सुनते आए। किसी घटना पर कहानी होती थी, युद्ध पर कहानी होती थी, प्रेम पर कहानी होती थी, प्रतिशोध या बदले की भावना पर किस्से सुनाए जाते थे और श्रोता इन किस्से और कहानियों को बहुत ही चाव से, मन से सुनते भी थे। फलस्वरूप कहानी की कला धीरे धीरे विकसित होती गई और आज हमारे साहित्य में कहानी विधा ने अपना प्रमुख स्थान ले लिया। तो अब हम पढ़ते हैं कहानी के विषय में आगे की चीजें अपनी दूसरी वीडियो में। ये थी हमारी पहली वीडियो इस टॉपिक को लेकर। थैंक यू।